Good evening friends, this is Satyam Misra and I welcome to all of you on your own YouTube channel Effective Education Point. Friends, today I am going to explain you the next chapter of English of class 10th and the name of this chapter is The Thief Story and this chapter has been written by Ruskin Bond. The main theme of this story is कि how your goodness can transform any bad man into good man. मीन्स इस स्टोरी का जो एक्चुअल थीम है वो ये है कि अगर हम अच्छे हैं और हम अगर किसी व्यक्ति के साथ अफेक्शन रखते हैं, काइंडनेस रखते हैं, लव रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो हमारा ये जो स्नेह है, हमारा जो ये अफेक्शन है, वो कैसे किसी बुरे व्यक्ति को अच्छा बना सकता है. तो इन दिस स्टोरी you are going to see these all the things that is related to the summary of this chapter. The story is about a 15-year-old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and old employers. So this time he kept his name Hari Singh, and the another person in the story is 25-year-old man and he is the writer himself. तो इस स्टोरी में एक 15 साल का लड़का है जो हर महीने बहुत आराम से फ्रिक्वेंटली अपना नाम बदलता है ताकि वो पुलिस से अपने आप को बचा कर रख सके और जहां उसके ओल्ड एम्प्लॉयर हैं वो उस तक पहुंच ना सके. तो फाइनली वो एक फेक नाम के साथ, हरि सिंह के नाम के साथ वो राइटर के यहाँ पहुंचता है, अनिल के यहाँ पहुंचता है. और जब वहां जाता है, एट दैट टाइम अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच. So he was standing at the door of Anil and there he was trying to impress him by his activities. So when Anil saw him, then this man Hari asked to him, कि you are looking a little bit wrestler. First he smiled and then he played his first trick. How he can, attract to Anil. जब वो वहां जाता है तो वहां गेट पर उसको देखकर स्माइल करता है और ये उसकी कनिंग स्माइल है जो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्ले करता है. और फिर फाइनली वो अनिल से पूछता है कि यू आर लुकिंग अ लिटिल बिट रेसलर. वो कहता है कि आप एक रेसलर लगते हो. तो अनिल वॉज लुकिंग, अनिल वॉज ओनली टेकिंग इंटरेस्ट इन रेसलिंग मैच बट ही वॉज नॉट प्रोफेशनली रेसलर. वो रेसलर था नहीं, केवल वो रेसलिंग मैच में इंटरेस्ट ले रहा था. मगर इस थीफ को उस घर में एंट्री चाहिए थी, इसलिए वो अपना ट्रिक प्ले कर रहा था. वो कह रहा है कि आप रेसलर लग रहे हैं. वो कहता है कि आई एम नॉट रेसलर बट आर यू. वो पूछता है कि तुम हो. तो वो कहता है कि नॉट, बिकॉज वो थीफ जो है वो बहुत हेल्दी पर्सनालिटी नहीं है, वो लीन एंड थीन पर्सनालिटी का पर्सन है. तो कहता है कि लिटिल बीट आई एम रेसलर. फिर वो पूछता है कि क्या आप मुझे अपने यहां रख सकते हैं एज अ वर्कर. तो वो कहता है कि आई कांट पे यू सैलरी, आई कांट अफोर्ड सैलरी टू यू. तो कहता है क्या आप मुझे खाने पर अपने यहां रख सकते हैं, मीन्स आई विल कुक. वो पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो. तो ये हरि सिंह कहता है कि यस आई कैन कुक फूड. तो अनिल कहता है देन यू कैन लिव हियर. फिर फाइनली वो शाम को अनिल के लिए खाना बनाता है और वो उसको खाना उसने बहुत खराब बनाया और उस खाने को अनिल ने उसके सामने ही, जो स्ट्रीट्स के एस्ट्रे डॉग हैं उनके सामने डाल दिया, गली के कुत्तों के सामने डाल दिया. और फिर उसकी ड्यूटी जो है वो उसे लगा कि अब ड्यूटी ऑफ हो गई. फिर उसने रिक्वेस्ट किया और अनिल ने उसको दोबारा एक्सेप्ट कर लिया और अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि खाना कैसे बनाया जाता है. इवन अनिल ने उससे ये भी कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि लिखते कैसे हैं, सेंटेंस कैसे लिखते हैं, नाम कैसे लिखते हैं और हाउ टू ऐड नंबर्स, नंबर कैसे ऐड करते हैं. मीन्स ये अपना लिबरलिज्म दिखाता है, उदारता दिखाता है. और फिर फाइनली जो है हरि सिंह को वो अपने घर में स्थान दे देता है, रहने के लिए जगह दे देता है और फिर वो उसे समझाता भी है कि कैसे खाना बनाते हैं. और नाउ वो थीप को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने जाने के लिए वो घर की भी दे देता है, मतलब ब्लाइंड फेथ करने लगता है वो उसके ऊपर. और ये जो थीप है वो कहता है कि आई वॉज लिविंग इन अनिल हाउस फ्रॉम लास्ट 1 month बट आई वॉज नॉट एबल टू रॉब हिम.
because he was thinking it is very easy to rob any clever man, to rob any greedy man, but it is very difficult to rob any honest man. कहता है कि किसी चालाक व्यक्ति को, किसी लालची व्यक्ति को लूटना बड़ा आसान है, मगर किसी ईमानदार व्यक्ति को लूटना बड़ा कठिन है. वो कहता है तब यह और भी कठिन हो जाता है, तब यह और भी बेकार लगने लगता है जब लूटे जाने वाले व्यक्ति को इस बात का रियलाइज ही ना हो कि उसको कोई लूट रहा है. फाइनली वो ये कहता है कि अनिल मेरे ऊपर इतना भरोसा करता है कि वो मुझे अपने घर की दिया हुआ है, और रेगुलर जो शॉपिंग के खर्च हैं वो मैं खुद भी अपने से ही करता हूं, मीन्स वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही पास है. और कहता है कि while I was going to market and purchasing some things for Anil house, so in that shopping, in that purchasing, I used to make 1 rupees, 2 rupees regularly. It was my saving. कहता है 1-2 रुपए खरीदारी से मैं अपना खुद ही बनाता रहता हूं, मगर जिस काम के लिए मैं वहां आया था, अनिल की ऑनेस्टी में मैं वो कर नहीं पा रहा था. कहता है कि फिर मैंने अचानक ये रियलाइज किया कि अनिल जो है, एक दिन वो आता है, वो बताता है कि आज मैगजीन में उसकी लिखी हुई जो क्रिएटिव राइटिंग थी वो पब्लिश हुई है, और उसकी एक बुक भी जो है वो पब्लिशर्स ने पब्लिश की है, जिसके लिए उसको एक अच्छा अमाउंट मिला हुआ है. और फिर वो एक बंडल ऑफ नोट्स जो है वो हरि सिंह के सामने ही रखता है. तो अनिल को ऐसा अनिल जो है वो उस पर विश्वास करता है, इसलिए वो सारी चीजें उसके सामने ही करता है. और ये जो थीप है वो उन पैसों के बंडल नोट्स को देखकर ये सोचता है कि अगर इन पैसों को वो लेगा नहीं तो ये अनिल जो है वो उसे अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा. और वो अपने गलत चीज को सही करने के लिए लॉजिकल तर्क क्या देता है कि भाई वो मुझे सैलरी थोड़े दे रहा है, और जब वो मुझे सैलरी नहीं दे रहा है तो मेरा जो वर्क है वो तो मुझे करना ही चाहिए. फिर वन नाइट व्हेन दिस अनिल वाज स्लीपिंग and he kept that money under the mattress where he was lying. So this thief went there and tried to take that money, tried to take that bundles of note under the mattress of Anil. फिर वो वहां से उस मैट्रेस से उसके मनी को निकालता है, और फिर क्या करता है, उन पैसों को लेकर वो वहां से निकलने की योजना बनाता है, और एनी हाउ वो घर छोड़कर निकल भी जाता है. और जब वो घर से निकलता है तो he was trying to reach to station so that he can catch a train and went somewhere else. But while he was reaching to the station, he was thinking something, and when he reached there, he did not take any ticket for the train. उसने कोई टिकट नहीं लिया क्योंकि वो पहले भी बिना टिकट के ही ट्रेवल करता था. लेकिन वहां जाते हुए जब वो देखता है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन वहां आ रही थी, वो उसको आराम से पकड़ सकता था, मगर अनिल उस ट्रेन में जाता नहीं है. और वो फिर रिटर्न होकर उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सोचता है कि उसने ऐसे व्यक्ति को लूटा है या ऐसे व्यक्ति का पैसा लिया हुआ है जो उस पर ब्लाइंड फेथ करता है. और वो सोचता है कि अब मेरे पास ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है जहां मैं इस रात को स्पेंड करने के लिए जाऊं. फिर फाइनली वो रिटर्न अनिल के यहाँ ही आता है, और फिर वो जाता है और देखता है कि अनिल वॉज लाइंग एट द टाइम आल्सो. उसने देखा कि वो अब भी सो रहा है, तो फिर वो उस पैसे को अनिल के मैट्रेस के नीचे डाल देता है, और उसके बाद वो भी सो जाता है. और सुबह जब वो देर से उठता है, अनिल उसके लिए चाय लेकर जाता है. तो इसको इस बात का रियलाइज होता है कि वो कितना मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, और फिर अनिल उसे 50 रुपए की नोट भी देता है और कहता है कि अब तुम्हें रेगुलर सैलरी भी मिलेगी, क्योंकि अब उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सेट हो गया था. और जब उसने वो 50 रुपए की नोट दी तो वो नोट जो है वो गीली थी, क्योंकि लास्ट नाइट जब ये थीप उन बंडल ऑफ नोट्स को लेकर गया था तो बारिश के समय में वो नोट भीग गई थी. तो इस चोर को भी ये बात क्लियर हो गई थी कि अनिल जान गया है कि मैंने क्या किया था, मगर उसने अपना दिल बड़ा किया और उस बात को इग्नोर कर दिया. उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसने उससे यह भी कहा कि फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट अ सेंटेंस. तो इस स्टोरी का यही मैसेज है कि ट्रू फॉरगिवनेस एंड लार्ज हार्टेडनेस कैन चेंज इवन अ क्रिमिनल. अगर हम अपना दिल बड़ा रखें, अगर हम अपनी सोच अच्छी रखें, और अगर हम सामने वाले को अपने अच्छे व्यवहार से
बदलने का प्रयास करें तो एक बुरा व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति बन सकता है। एजुकेशन, वन मोर थिंग, एजुकेशन इज अ पावरफुल टूल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। क्योंकि शिक्षा जो है वो एक ऐसे शक्तिशाली शस्त्र की तरह है जिसका प्रयोग हम समाज के परिवर्तन में कर सकते हैं। डाकू रत्नाकर था, वो वाल्मीकि बन गया। तो ये जो स्टोरी है वो यही मैसेज दे रही है कि अगर हम अपने प्रयास और अपने व्यवहार अच्छे रखें और अगर हम अच्छा काम करते रहे तो हमारी ये जो अच्छाई है वो बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बनने पर विवश कर देती है। तो ये स्टोरी, द थीफ स्टोरी, मैंने आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।